नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं मकर राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। वृश्चिक लग्न एवं मकर राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, उसका पर्सनालिटी किस ग्रह के प्रभाव में होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किस ग्रह के प्रभाव में होता है, किस ग्रह के क्षेत्र उसे आकर्षित करते हैं, मूल रूप से उसके व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी किस ग्रह की है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा पराक्रम भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर विराजमान है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश मंगल है और राशि के स्वामी ग्रह शनि है। जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करने की जिम्मेदारी मंगल की है। मंगल के प्रभाव के कारण जातक जिद्दी होगा, जुझारू होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, एग्रेशन से भरा हुआ होगा, थोड़ा रौब वाला होगा और ऊर्जावान होगा। मंगल के प्रभाव के कारण जातक के अंदर किसी भी चीज को लेकर तुरंत रिएक्ट करने का स्वभाव पाया जाता है। यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि मंगल छठे घर के स्वामी ग्रह है, जिस कारण से छठे घर के जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र का प्रभाव भी पर्सनालिटी में आएगा। इस कारण से जातक जन सेवा के प्रति आकर्षित हो सकता है। जन सेवा के क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने के लिए इच्छुक हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों से जुड़कर काम कर सकता है और हॉस्पिटल से संबंधित किसी कार्य से जुड़कर अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। साथ में अपने एग्रेशन के कारण वाद विवाद में भी पड़ सकता है। इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, इस कॉम्बिनेशन में यह भी देखा जा रहा है कि जातक के मन के ऊपर शनि का प्रभाव है। राशि के स्वामी ग्रह शनि है। शनि के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में, इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग, शनि की भूमिका पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। पराक्रम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, जिसके स्वामी ग्रह शनि है और राशि के भी स्वामी ग्रह शनि है। साथ में चतुर्थ भाव में, सुख भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, उसके भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। कुल मिलाकर के ये जो कॉम्बिनेशन है, लग्न भाव, पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव एवं नवम भाव का एक कॉम्बिनेशन है। इस कारण से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वृश्चिक लग्न और मकर राशि, ये शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है। इस कारण से
जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। उसे आसानी से कोई भी चीज प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष की स्थिति को बनाएगा और इस कॉम्बिनेशन में जातक को किसी भी चीज को लेकर फैसला करने में कंफ्यूजन की स्थिति बनाएगा। यहां पर यह देखा जा रहा है कि शनि पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है और चतुर्थ भाव के भी स्वामी ग्रह है। शनि भी जातक को जिद्दी बनाता है, दृढ़ बनाता है, संघर्ष करने की क्षमता देता है और शनि के प्रभाव के कारण जातक न्यायिक होता है। उसे अनैतिक बात पसंद नहीं होता है और कभी कभी तो शनि का प्रभाव के कारण जातक न्याय के लिए लड़ने तक को तैयार हो जाता है, दूसरे के खातिर लड़ने तक को तैयार हो जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में यह भी स्थिति देखने को मिल रहा है कि मंगल के प्रभाव के कारण ऑलरेडी वो एग्रेसिव होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा और शनि के प्रभाव के कारण नैतिकता से भरा हुआ होगा। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक समाज में कहीं भी कुछ अगर गलत हो रहा होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव जनता का भाव है। इस कारण से चतुर्थ भाव माता का भी भाव है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक जनता के हितों के प्रति, आप ये मान सकते हैं कि जनता के हितों के प्रति अपनी भूमिका निभाएगा। जनता के हितों के अगेंस्ट अगर कहीं पर भी कुछ भी अगर हो रहा होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। यहां पर यह देखा जा रहा है कि चंद्रमा नवम भाव के स्वामी ग्रह है। नवम भाव के स्वामी ग्रह होकर चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव में बैठने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जातक जो पराक्रम करेगा वो कहीं न कहीं शनि के घर से जुड़ा हुआ रहेगा और इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि ऐसा जातक जन सेवा में अपनी भूमिका निभाने के प्रति अग्रसर हो सकता है। छोटे भाई से मधुर संबंध की स्थिति बनेगी। चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक के भाग्य के निर्माण में चंद्रमा के जो क्षेत्र हैं वो सहयोगी बनेंगे। जातक की जो माता होंगी वो भी जातक के भाग्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी। माता के सहयोग से जातक का भाग्य उदय हो सकता है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है एक पॉइंट ऑफ व्यू से सकारात्मक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से नकारात्मक है। सकारात्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जातक नैतिक होकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल जनता के हितों में करने के प्रति अग्रसर होगा, लेकिन उसका खामियाजा उसे खुद को भुगतना भी पड़ सकता है। इस कारण से ये नकारात्मक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये सामान्य, इस कॉम्बिनेशन का सामान्य प्रभाव बताया गया है। पूरा प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की डिग्री, युति, दृष्टि सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। ये सामान्य प्रभाव है। जो भी बताए गए हैं प्रभाव, उन प्रभावों में कमी भी देखा जा सकता है और बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है।
इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।